Okay, children, continuing with chapter 13 extra sums. Today we will have a look at a few more sums. Now I have sent you a sheet. One question is, marbles of diameter 1.4 centimeter are dropped into a cylindrical beaker of diameter 14 centimeter containing some water. मार्बल्स हैं और आप एक सिलेंड्रिकल बीकर है जिसमें इनको डाल रहे हैं एंड उसमें वाटर है, ठीक है. Find the number of marbles that should be dropped into the beaker so that the water level rises by 5.6 centimeter. हम कितने marbles उस ये सपोज बीकर है सिलेंड्रिकल, इसमें we should pour how many marbles so that ये जो water level है it rises by 5.6 सेंटीमीटर. तो बेसिकली हमें क्या इक्वेट करना है कि कितने वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स हम डाल रहे हैं कि इतना वॉल्यूम इस बीकर का बढ़ेगा और हाइट कितनी बढ़नी चाहिए 5.6 सेंटीमीटर. तो ये सब जितना सुनने में कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही सिंपल है. लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स बी n. हमें मालूम है कितने मार्बल हैं तो लेट दैट नंबर बी n. मार्बल का आपको मालूम है इट इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर, तो 4/3 पाई r क्यूब और r आपको मालूम है, उसने डायमीटर दिया तो मालूम है, इज इक्वल टू सिलेंड्रिकल बीकर ऑफ डायमीटर पाई r स्क्वायर h. यहाँ r भी दिया है और h क्या है, बेसिकली 5.6 सेंटीमीटर लेना है. इसी में बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि क्या लेना है. तो हाइट इसने इनडायरेक्टली दी हुई है आपको कि 5.6 सेंटीमीटर लेना है. इफ यू नोटिस इस कैलकुलेशन मैंने पाई लिखा बिकॉज वो स्ट्रेट अवे कट होगा. ये पाई एंड ये पाई यू कैन स्ट्रेट अवे कट, ठीक है. तो जब भी ये वाले जो सम्स हैं हमारे इस चैप्टर के, जब भी पाई कट होता है हमेशा कट करना. आर क्यूब इसकी वैल्यू मालूम है और इसकी भी वैल्यू आपको मालूम है, एच मालूम है. तो और ये 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा एंड ये आर क्यूब भी ऑफ कोर्स नीचे आएगा. आपको बस फिर एन निकालना है, बाकी एवरीथिंग एल्स यू नो नाउ, ठीक है. So that's how this sum will be done. This is question number 17. Now let us look at question number 18. The length of a hall is 20 meter and width is 16 meter. Length and breadth दी आपको. The sum of areas of the floor and the flat roof is equal to the area of the 4 walls. Find the height of the hall. इसमें काफी सारी चीजें दी हैं बट सब चीजें indirectly दी हैं. They want to see कि how much you understand the formula of a cuboid basically. सबसे पहले लेंथ आपको दी है 20 मीटर, वेट यानी ब्रेथ आपको दी है 16 मीटर, ठीक है. अच्छा, आपको बोला है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द रूफ. जो फ्लोर का एरिया है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, रूफ का भी सेम होता है, लेंथ और ब्रेथ सेम रहती है. तो ये जो लिखा है इसने द सम ऑफ एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द फ्लैट रूफ, तो दोनों का एल इंटू बी होता है और वो इंटू 2 करते हैं, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स. एरिया ऑफ द 4 वॉल्स यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, उसका भी फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया हुआ है 2 into h ब्रैकेट l प्लस b. तो यहाँ पे नाउ इफ यू सी द सम इज वेरी सिंपल. l into b आपके पास है, l plus b भी आपके पास है, एवरीथिंग यू हैव बेसिकली एंड यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट h. So this sum was basically you have to interpret what is given in the question and then do it. Okay. Again, it's a very normal and a simple sum. This was question number 18. अब देखते हैं question number 19. The sum of the radius of the base and height of a solid cylinder is 37 meter. The sum of the radius of the base r और उसका सपोज हाइट h है, तो r plus h आपको दिया है 37 मीटर. If the total surface area of the solid cylinder is 1628, solid cylinder मतलब सब कुछ है उसमें, 2 pi r plus h is equal to 1628. Find the circumference of the base and the volume of the cylinder. सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस आपको मालूम है सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई r. सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आपको मालूम है क्या होता है, उसमें r और h लगता है, ठीक है. दैट मतलब यू हैव टू फाइंड बेसिकली. सो दिस सम इज बेसिकली अबाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ r एंड h. इस सम को 2-3 तरीके से कर सकते हैं आप.
फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे r प्लस एच दिया हुआ है ऑलरेडी, तो r प्लस एच की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस। और एक बार आपके पास रेडियस की वैल्यू आ गई, उसके बाद अब r प्लस एच 37 दिया तो आपको h भी मिल जाएगा, और r और h आ गया तो बाकी की जो द रिमेनिंग टू थिंग्स यू कैन इजीली कैलकुलेट। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, the total cost of making a spherical ball is 33957 at the rate of ₹7 per cubic meter. What will be the radius of this ball? तो इसमें जो ये 7 पर क्यूबिक मीटर सबसे बड़ी आपको हिंट देता है कि अगर हमें इस स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम निकालना है तो आप एक जो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल आपको अगर निकालना है तो टोटल कॉस्ट कितना दिया है, 33957 अपॉन, और कॉस्ट है 7 पर क्यूबिक मीटर। जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल मिल जाएगा, और स्फेरिकल बॉल आपको मालूम है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब उसका वॉल्यूम होता है। ये आप डिवीजन करेंगे, डिवीजन करके जो भी टर्म आएगी वो आप यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर। ऑफ कोर्स इसमें यार क्यूब रूट बनेगा, क्यूब रूट बनेगा तो 3 के पेयर आप निकालेंगे, तो 3 यहाँ जाएगा, 4 नीचे आएगा, और ये पाई ऑफ कोर्स देख लेना, आई थिंक 22/7 विल बी इजियर, तो 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे आएगा। ओके, सो दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन हम और देखेंगे, क्वेश्चन 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिखने में बहुत अलग सा है, बट इट इज नॉट सो टफ जितना वो लगता है। मेनी टाइम्स ना कई बार आप लोग ना क्वेश्चन छोड़ के देख के छोड़ देते हो, ऐसा नहीं करना, एक बार ट्राई करना। क्वेश्चन है V is the volume of a cuboid of dimensions ABC। V वॉल्यूम है और डायमेंशंस आपको दिए A, B और C क्यूबॉइड का। तो वैसे अगर आप देखो तो V की वैल्यू क्या हुई, L इंटू बी इंटू एच होता है, तो V की वैल्यू क्या हुई, ABC। फिर बोलता है S is the surface area, then prove that 1/v is equal to 2/s bracket 1/a plus 1/b plus 1/c। अच्छा, S सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया आपको मालूम है क्यूबॉइड में क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, तो 2 इंटू AB प्लस से BC प्लस AC, इसको मैं 2 मार्क कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं 2/1, मतलब इसको मैं इससे डिवाइड करता हूं, LHS की चीजें LHS से डिवाइड होगी, RHS की चीजें RHS से डिवाइड होगी, तो S अपॉन V इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2AB प्लस BC प्लस AC अपॉन A, B एंड C। ठीक है, अब जब मैं डिवाइड करूंगा उनको सेपरेट आउट कर दूंगा सबको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में, जैसे S अपॉन B को तो टच नहीं करना, यहाँ 2AB अपॉन ABC, 2BC अपॉन ABC एंड 2AC अपॉन ABC। अब अगर आप देखो AB कट, BC कट, और यहाँ AC और AC भी कट, तो S अपॉन V इज इक्वल टू 2 अपॉन A, 2 अपॉन AB कट 2 अपॉन C प्लस 2 अपॉन A प्लस 2 अपॉन B। अब अगर आप देखो मैं बस S को नीचे ले जाता हूँ, 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, 1 अपॉन V लिखता हूँ, और S को मैं नीचे ले जा रहा हूँ और बाहर 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B। इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, पर अगर आप देखेंगे आपको यही प्रूव करना था, 1 अपॉन V इज इक्वल टू 2 अपॉन S ब्रैकेट 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं लास्ट स्टेप में। सो ये सब था बहुत सिंपल, आपको बस ये एक बार लिखना था, और फिर यू जस्ट हैव टू डिवाइड 2 अपॉन 1, जब डिवाइड किया तो आपका इस तरह से आंसर आ गया। इस स्टेप को करने के 2-3 मेथड्स और हैं, बट दिस इज वन ऑफ द सिंपलर मेथड्स, सो दैट्स आई हैव शोन यू। ओके, सो कंप्लीट टिल हियर, चीयर्स।